नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि व्रत कथा क्या है, उसके पीछे पौराणिक रहस्य क्या है, पौराणिक कथाएं क्या है, इसे जानने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो पहली बार देख रहे हैं वह कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे पुराणों में महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका विधिवत वर्णन है और उसकी व्रत कथा क्या है, इसका भी वर्णन है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा बड़ी ही दिव्य है। जो इस कथा को कहता, सुनता और पढ़ता है, उस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसे अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी को आपकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, मैं आपको एक ऐसे व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे मृत्युलोक के समस्त प्राणी इसके श्रवण मात्र से ही मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। इतना कहने के पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाई। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह वन में पशु पक्षियों की हत्या करके अपना और अपने परिवार को पालता था। उसने एक साहूकार से कुछ ऋण भी ले रखा था, लेकिन समय पर ऋण नहीं चुका सका। इसलिए साहूकार ने क्रोधित होकर उस शिकारी को एक बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह के निकट ही एक शिव मठ भी था और संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी, जहाँ पर भगवान शिव से संबंधित बहुत सी धार्मिक और प्रेरक प्रसंग का वाचन हो रहा था। शिकारी को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु जब उसने ध्यान से सुना तो शिकारी शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता ही चला गया। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में पुनः पूछा। शिकारी ने कहा कि अगले दिन वह उनका सारा ऋण लौटा देगा। साहूकार ने शिकारी पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए चल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। नीचे शिवलिंग है, शिकारी को यह पता ही नहीं चला। उसने जगह बनाने के लिए बिल्व पत्र की एक टहनी तोड़ी, जिसमें से बेल पत्र शिवलिंग पर जाकर गिर गई। शिकारी भूखा प्यासा था और इस स्थिति में उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए थे, तो उसका शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मैं अपने शिशु को जन्म देने वाली हूँ। यदि तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो उचित नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहां से गुजरी। हिरनी को देखकर शिकारी खुश हो गया। हिरनी के निकट आने पर उसने जैसे ही धनुष पर बाढ़ चढ़ाया, हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरिणी हूँ, अपने प्रिय को के खोज में भटक रही हूँ और अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से गुजरी। शिकारी ने अच्छा मौका पाकर तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया।
वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी ने कहा, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही लौट आऊंगी, उसके पश्चात तुम मेरी हत्या कर देना, परंतु मेरे बच्चों को छोड़ दो। शिकारी यह सब बातें सुनकर हंसकर बोला, तुम ही बताओ, मैं सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं इसके पूर्व भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मुझे भी भूख लगी है और मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। हिरनी ने पुनः कहा, जैसे तुम अपने बच्चों के लिए चिंतित हो, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर तुमसे निवेदन कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ही तुमसे अपना जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में शिकारी बेल वृक्ष पर बैठे बैठे उससे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह सूर्योदय हो गया। सूर्योदय के पश्चात एक हृष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते से गुजरा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण बड़े प्यार से विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी शीघ्र ही मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उस हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस तरह प्रतिज्ञा में बंध कर गई हैं, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वे अपने धर्म का पालन न कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। भूखे पेट पूरी रात जगने के बाद और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से स्वतः ही छूट गया। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा से भर गया था। वह अपने पूर्व में किए गए बुरे कर्मों को याद करके पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित था, ताकि वह शिकारी उसका शिकार कर सके। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस होने लगी। शिकारी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। शिकारी ने उन सभी की हत्या नहीं की और उन्हें मुक्त कर दिया। शिकारी के हृदय में कोमल भावनाओं का संचार होने लगा था। उसने पशुओं और पक्षियों की निर्मम हत्या को छोड़ने का संकल्प ले लिया था। देवता भी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। आकाश से देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव की कृपा से शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। जो भी इस शिवरात्रि को सच्चे मन से व्रत करता है और भगवान को स्मरण करता है, कोई गलत काम नहीं करता है, भगवान शिव उसे मोक्ष अवश्य प्रदान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। उनके शिवलिंग पर केवल और केवल 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। हमें प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल मिलाकर दूध या जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और साथ साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को रुद्राक्ष
बेलपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय है। पंचाक्षर मंत्र का पूरे दिन जप करना चाहिए। हमें इस दिन अधिकांश समय मौन रहकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसका वर्णन मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ कि चारों पहर की पूजा का समय क्या है और उसकी विधि क्या है। हम भक्तगण को महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इस विधि से किए गए व्रत से जागरण, पूजा, उपवास तीनों पुण्य कर्मों का एक साथ पालन हो जाता है और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। रात्रि में भी जितना हो सके भगवान शिव का भजन, मंत्र जाप, चिंतन और मनन करना चाहिए। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान शिव की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मन से इस व्रत को करने पर कुंवारी कन्याओं के विवाह की बाधा दूर होती है और उन्हें भगवान शिव के समान श्रेष्ठ वर प्राप्त होता है। इसी के साथ शिवरात्रि व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।